इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचबालियाती, इंदौर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, देश भर की भांति महाराष्ट्र प्रांत के वाशिम जिले की धर्मधरा शिरपुर जैन तीर्थ में भी मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर अर्थात 23 अगस्त 2023 को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण लाड़ू महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य पूज्य इलख श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मनाए गए इस महोत्सव में भक्तों ने 42 वर्षों बाद शिरपुर जैन तीर्थ में विराजमान श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में निर्वाण लाड़ू समर्पित करने का परम सौभाग्य पाया। तो वहीं संध्या काल में आयोजित भजन संध्या में सहभागी बन प्रभु के समक्ष अपने भक्ति भाव प्रदर्शित किए। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ लेते हैं प्रभु भक्ति से ओतप्रोत इस कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीष से महाराष्ट्र प्रांत के वाशिम जिले की धर्मधरा श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र शिरपुर में श्री पार्श्वनाथ निर्वाण लाड़ू महोत्सव एवं भजन संध्या एक शाम शिरपुर वाले बाबा के नाम का भव्य आयोजन किया गया। मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर अर्थात 23 अगस्त 2023 को आचार्य श्री के प्रिय शिष्य पूज्य इलख श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में बड़े ही आनंद और उमंग के साथ आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुदेव की अमृत वर्षा से हुआ। पूज्य इलख श्री सिद्धांत सागर जी महाराज ने आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित श्रावक आचार का उल्लेख करते हुए भक्तों को बतलाया कि अपेक्षा का भाव करते हुए दान नहीं देना चाहिए। समंत भद्र देव अपने ग्रंथ रत्नकर्णक श्रावकाचार में लिख करके प्रेरणा देते हैं कि 6 आवश्यक जो श्रावक के किए जाते हैं उनमें एक दान आवश्यक है। दान के को त्याग भी कहते हैं, सेवा भी कहते हैं, वैयवृत्ति भी कहते हैं, और जहाँ श्रावक के आवश्यक में दान का स्थान है वहीं पर 16 कारण भावना में भी शक्ति तस् त्याग तपसी के नाम से एक भावना है। और ये भी कहा गया है 10 लक्षण धर्म में त्याग एक धर्म है। इसके साथ साथ हम जब त्याग की बात करते हैं तो त्याग श्रावक के आवश्यक में, मुनि के धर्म में और आवश्यकों के अंतर्गत सब जगह यह उल्लेख किया गया है कि हम किस तरीके से दान, सेवा, भक्ति, त्याग करें। कई आचार्यों ने इस सेवा के लिए भक्ति के रूप में संकलित किया है। और हम लोग एक बात सबसे पहले दान क्यों देना चाहिए, क्योंकि दान देने से खुशी की प्राप्ति होती है। दान देने से हमारा उपकार तो होता ही है, साथ में दूसरे का उपकार होता है। लेकिन दूसरे के उपकार की बात को पहले न रखते हुए ये बात रखी जाती है धर्म के लिए, तपोधन के लिए और गुण निधान के लिए जो बिना अपेक्षा किए हम दान देते हैं, वही दान हमारा ये वैभव को देने वाला होता है। गुरु प्रवचनों के बाद पुण्यशाली श्रावकों ने शिरपुर में विराजमान श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का प्रासुक जल से अभिषेक कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हां सां तां पं वं वं मं मं हां गां सां तं तां तां पां पां जां जां चीं 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 द्रां द्रां ध्रीं ध्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जन स्वाहा। श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हां सां तां पं गं गं मं मं हां गां सां तं जां जां चीं चीं झम झम चीम 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 द्राम द्राम धीम धीम घाम झम चीम चीम घाम स झम गम रय स चा चीम चूम चैम चूम चम चम चीम राम रीम रूम रैम रोम रोम रम रीम द्राम रीम नमर्ते भगवते श्रीमते टोटो इति ब्रह शांति मंत्र कोणावचम ब्रह शांति मंत्र कोणावचम करो। जलाभिषेक के उपरांत आया अवसर शांति धारा का। श्रावक श्रेष्ठियों ने समस्त रोग शोक दोष के निवारण हेतु रिद्धि मंत्रों के उच्चारण के मध्य पार्श प्रभु की शांति धारा की। ओम पापम खंडय खंडय जय जय दादा पच पच पाचे पाचे ओम ह्रीम नमो अरम झम क्षीम क्षीम घम सम झम घम र यस छम छीम छूम छैम छूम छम 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 क्षीम राम ह्रीम रूम रैम रोम रोम रम द्राम ह्रीम द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु
पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा समस्त शांतिधरा करता परिवारस्य कार्यसिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य शांति भट्टारक पादपद प्रसादात। प्रभु की शांति धारा के दौरान जहां एक ओर श्रेष्ठी जन झारी से प्रभु जी के शीश पर पवित्र जल धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अन्य श्रद्धालुओं ने शांति धारा का दर्शन कर निज कल्याण की भावना भाई। सर्वकारणम सर्वदोष रोग शोक वै पीडाविनाशनम भवतु। ओम नमो अरते भगवते प्रक्षिणदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्युनाशनाय सर्व प्रकृति बलि कामम क्रोधम पापम वैरंच अग्निवायुभयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्व राजभयम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व चौर दुष्ट भयम। शांति धारा करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से प्रभु चरणों में जल चंदन धूप दीप फल पुष्प अक्षत नैवेद्य आदि अष्ट द्रव्यों के अर्घ्य समर्पित किए। भूतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणेर्भुवि भव तम भूष्टवन्त दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्। ओम ह्रीं श्री नवदोभ्यो मोहन्तकरुणाशनाय दीपं निरूपामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री नवदोभ्यो अष्टकरंदनाय धूपं निरूपामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सिद्धाचार्यपदे सर्व साधु चंद्रनागम जिनचे चतुर्भ्यो नमः। अर्घ्य समर्पण के बाद आया अवसर प्रभु को निर्वाण लाडू समर्पित करने का, जिसके अंतर्गत सौभाग्यशाली भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु के गर्भ जन्म तप एवं ज्ञान कल्याणक के अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं श्री वैशाख कृष्ण द्वितीयां गर्भ मंगल प्राप्तय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य प्राप्तय अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। जन्मे त्रिभुवनसिक दाता एकदीश पौष विख्याता श्यामातन अद्भुत राजे रविकोटिक तेजसूलम जन्म मंगल प्राप्तय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य प्राप्तय अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य प्राप्तय अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। तत्पश्चात बड़े ही भक्ति भाव के साथ निर्वाण कांड का पाठ किया और फिर श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में निर्वाण लाडू अर्पित कर मोक्ष पद प्राप्ति की कामना की। अष्टापदाधीश्वर स्वामी वासु पूज्य चंपापुर नामी नेमिनाथ स्वामी गिरनार वंदो भाव सहित उरदार चरम तीर्थंकर चरम शरीरी पावापुर स्वामी महावीर शिखर समेत जिनेश रवि स भाव सहित वंदो निषदीस वर्धक्तरायरु इंद्र मणींद्र। ओम ह्रीं श्री श्रावण शुक्ल सप्तम्यां मोक्ष मंगल प्राप्ते श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य प्राप्तय जय अर्घ्यं निरूपामि ते। पार्श्वजिनेश्वर त्रिगुण ईश्वर परम समंगल सुखकारी हे दिव्य प्रभाकर ज्ञान दिवाकर दर्शन तुम्हारे हितकारी। निर्वाण लाडू समर्पण के पश्चात संध्या काल में आया समय भजन संध्या का। एक शाम शिरपुर वाले बाबा के नाम के आयोजित सुरों की संध्या में सर्वप्रथम पुण्यवान श्रावक ने एक सुंदर भक्ति गीत परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में समर्पित किया। जाने कब ढल जाए उमरिया पल तो प्यार करो, कैसा बैर कहाँ के बैरी आपस में मत बार करो। जाने कब ढल जाए उमरिया पल तो प्यार करो। क्या हुआ? मरने के बाद व्यक्ति बहुत अच्छा हो जाता है। कितना अच्छा था बेचारा, सीढ़ी से कल फिसल गया।
वो भी अच्छा था जिसको कल भरा हुआ ट्रक कुचल गया। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने मंच संचालक श्री मनोज बाकलीवाल के आग्रह पर परम पूज्य आचार्य श्री एवं श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। दीप प्रज्वलन के उपरांत आया समय प्रसिद्ध बॉलीवुड गायकार चिंतन बाकीवाला की भजन प्रस्तुतियों का। श्री चिंतन बाकीवाला ने अपने मधुर कंठ से सर्वप्रथम णमोकार मंत्र का पाठ किया और फिर प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत के शीर्षक गीत को गाकर अपनी गीतमाला की भव्य शुरुआत की। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणा सुनो मंगलाणं च सवेसिं मम हवै मंगलम महाभारत शब्द घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वदा शब्द दिघोषित हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा। ताली है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी ये विश्व भारती है वीरों की आरती है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी। अगले क्रम में श्री चिंतन ने जैसे ही पूज्य एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज द्वारा रचित गीत में मैं उनके नाम का दीवाना गाया तो समूचे कार्यक्रम स्थल पर भक्ति की गंगा बहने लगी। उपस्थित हर कोई गुरु भक्ति में मग्न हो नाचने झूमने लगा। एक नाम का दीवाना एक रूप का दीवाना विद्यासागर है जो मैं उनका दीवाना विद्यासागर है जो मैं उनका दीवाना मैं उनका दीवाना मैं उनका दीवाना विद्यासागर है जो मैं उनका दीवाना एक नाम का दीवाना हो। आ जाओ चलो बच्चियों सब। हाँ बोला आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की सब आ जाओ। इधर से आदेश भैया। वाह क्या बात है। किस चीज का सोचना आचार्य? देखिए भक्ति का गीत है भक्ति करना है आपको। आदेश भैया क्या बात है। जो
काव्य सृजेता है, आध्यात्म की गीता, आगमचर्या जिनकी, मैं उनका दीवाना। जो काव्य सृजेता है, आध्यात्म की गीता। इसी क्रम में सभी ने श्री चिंतन जी एवं जैन गौरव अनामिका बाकलीवाल द्वारा गुरु भक्ति एवं देशभक्ति से उत्प्रोत एक से बढ़कर एक सुंदर प्रस्तुतियों का आनंद लिया। माई तेरा ललना बड़ा निराला, ओ माई तेरा ललना बड़ा निराला, पिता मल्लप्पा की आंखों का तारा। ओ माई तेरा ललना बड़ा निराला, पिता मल्लप्पा की आंखों का तारा है। जिनका विद्यासागर नाम करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। लगाओ जोर से मिलके जयकारा, लगाओ जोर से मिलके जयकारा। गुरु दर्शन को आया आज, आज आज मैं तो दौड़ा दौड़ा आया। गुरु दर्शन को आया आज, आज कंचन जैसी खाया, मन देख देख हर्षाया। जय हो। स्वर्ग का कोना हिंदी जिसकी शान है, जिसकी शान है। भारत का भारत स्वर्ग का कोना, हिंदी जिसकी शान है। अंग्रेजी से मुक्ति पाओ, भारत माँ का ये आह्वान है। कभी तो ये गुरुवर माँ जी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। वो संयममय जीवन नाधि व्याधि हो संयममय जीवन नाधि व्याधि हो। बस एक तमन्ना है, गुरुचरण समाधि हो। महोत्सव के समापन बेला में आयोजन समिति के सदस्यों ने जैन रत्न मनोज बाकलीवाल एवं गायकार श्री चिंतन बाकीवाला सहित अन्य गणमान्य महानुभावों का स्वागत सम्मान कर उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत है श्रीमान। दर्शकों भी आपने आनंद लिया मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर महाराष्ट्र प्रांत के वाशिम जिले की धर्मधरा शिरपुर जैन तीर्थ में मनाए गए भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण लाडू महोत्सव एवं भजन संध्या के मंगलमय दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य पूज्य इलख श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 23 अगस्त 2023 को सानंद मनाए गए इस पावन अवसर पर पुण्यशाली भक्तों ने 42 वर्षों के बाद प्रथम बार शिरपुर जैन तीर्थ में विराजमान श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित करने का परम सौभाग्य पाया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही किसी कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जनीत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचबलियती, इंदौर, मध्य प्रदेश।